ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8માં હિન્દીનું પેપર જે એકમ કસોટી લેવાઈ તારીખ 11/2/2023, જેમાં ઇકાઈ 106 હતા એની પ્રશ્ન બેંક એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોઈએ। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। एमा अ है कि आश्वासन पत्र कब लिखा जाता है। तो जवाब જોઈએ। आश्वासन पत्र किसी व्यक्ति को दुख में आश्वासन देने के लिए लिखा जाता है। कच्छ में પછી બીજું છે, कच्छ के रेगिस्तान को अनूठा रेगिस्तान क्यों कहते हैं। तो कच्छ में 2 रेगिस्तान है, छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। इनमें रेत नहीं पाई जाती, इसलिए ये अनूठा रेगिस्तान है। तीजू है, मत बांटो इंसान को इस काव्य में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। तो मत बांटो इंसान को इस काव्य में कवि ने हमें सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है। એટલે આ રીતે તમારે અ વિભાગના જે 3 પ્રશ્નો છે એના જવાબ આવશે। હવે આપણે બીજું જોઈએ। બ, लाल बहादुर शास्त्री जी को कर्मयोगी क्यों कहा गया है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को कर्मयोगी कहना उचित है क्योंकि उनके लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से काम में लगे रहते थे। અહીંયા આવશે कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने का अवसर मिला तब उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल की लालच में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। वे निष्काम कर्मयोगी थे। बीजू જોઈએ અહીંયા, कबीर क्या मांगते हैं क्यों। तो कबीर भगवान से सबकी कुशलता मांगते हैं, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। હવે આપણે ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ। मांझी के उदाहरण द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। तो मांझी के उदाहरण द्वारा कवि कहते हैं कि जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब उस तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक मांझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता, वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। હવે આપણે ક જોઈએ। प्रार्थना पत्र कब लिखा जाता है। क विभाग में पहलो प्रश्न है, तो जवाब જોઈએ। प्रार्थना पत्र छुट्टी यानी अवकाश पाने के लिए लिखा जाता है। बीजू જોઈએ। कच्छ की सैर पाठ के अनुसार भुज शहर में कौन कौन से देखने लायक स्थल हैं। तो कच्छ की सैर पाठ के अनुसार भुज शहर में कई स्थल हैं। कच्छ का मुख्य केंद्र भुज है। यहाँ आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन आदि दर्शनीय स्थल है। यहाँ का हमीरसर तालाब प्रसिद्ध है। यहाँ विश्वविद्यालय भी है। હવે આપણે ત્રીજું જોઈએ। इंसान को बांटने से क्या हो सकता है। तो इंसान को बांटने से दुनिया में संघर्ष हो सकता है। इंसान को बांटने से सभी लोग एक दूसरे पर वार करेंगे और इससे विश्व में शांति नहीं रहेगी। હવે આપણે ड विभाग જોઈએ। शंकर दयाल शर्मा ने लाल बहादुर शास्त्री की कौन कौन सी विशेषता बताई। तो लाल बहादुर शास्त्री की शंकर दयाल शर्मा ने कई विशेषताएं बताई हैं। लाल बहादुर शास्त्री निष्काम कर्मयोगी थे। उनका जीवन श्रम, सादगी, सेवा और समर्पण का उदाहरण था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे गरीब परिवार भी पैदा हुए थे। गरीब परिवार में पैदा, उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी। जब वे प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। હવે આપણે જોઈએ बीजू, विद्याधन को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो विद्याधन को प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी हमें विद्या प्राप्त होगी। હવે ત્રીજું જોઈએ। आज हृदय में और सिंधु में उठा है ज्वार का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आज हृदय में और सिंधु में उठा है ज्वार का अर्थ यह है कि जिस तरह समुद्र में ज्वार आया है उसी तरह कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। હવે આપણે છેલ્લો વિભાગ જોઈએ। ई, व्यावसायिक पत्र कब लिखा जाता है। तो जवाब है व्यावसायिक पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखा जाता
है। बीजो छे नारायण सरोवर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो जवाब જોઈએ नारायण सरोवर अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है। कोटेश्वर यहाँ का दर्शनीय मंदिर है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बड़े आकर्षक होते हैं। त्रीजू જોઈએ लाल बहादुर शास्त्री जी के कौन कौन से गुण आपको पसंद हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के बहुत सारे गुण मुझे पसंद है, जैसे कर्मयोगी, सादगी, श्रमयुक्त जीवन, सेवा और विनम्रता। तो एम प्रश्न 1નો આપણે છેલ્લો પ્રશ્ન પૂરો કર્યો। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 2, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। तो अ छे दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द छे राह, तो एनो अर्थ छे रास्ता अने मार्ग। आ बे शब्दों छे एना। અહીં આપણે બીજો શબ્દ છે માર્ગ। હવે हमें सच्चाई की राह पर चलना चाहिए वाक्य छे। बीजू छे दिए गए शब्द का विरुद्धार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रिय तो अप्रिय, मुझे दूध अप्रिय है। तो અહીં આપણે વાક્ય છે એટલે અહીં પૂર્ણ વિરામ મૂકીશું। दी गई कहावत का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तेनो अर्थ है अपना अपराध न स्वीकार करके पूछने वाले को दोष देना। अने वाक्य જોઈએ गलती तुम्हारी और दोष तुम मुझे दे रहे हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह! એટલે આ રીતે અહીંયા પહેલો વિભાગ જે છે એ પૂરો થાય છે। હવે આપણે આગળનું જોઈએ। બીજાનું दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द, तो विश्वास છે, तो हमें भगवान में आस्था છે એનો જવાબ છે વિશ્વાસ। અને આ જે છે એ વાક્ય છે અહીંયા। તો વાક્ય છે हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए। હવે એ જ રીતે બીજું જોઈએ दिए गए शब्द का विरुद्धार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उजाला तो अंधेरा, तो रात को अंधेरे में बाहर जाना नहीं चाहिए। हवे आपणे क જોઈએ दी गई कहावत का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो अर्थ छे मुसीबत के मूल कारण को ही नष्ट कर देना। वाक्य જોઈએ तुम टीवी के कारण पढ़ने में पीछे रह गए, इसलिए टीवी को ही निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। હવે એ જ રીતે આપણે પ્રશ્ન 3નો અવિભાગ જોઈએ। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द, तो नाद, तो एनो अवाज आवे। सिंह का नाद पूरे जंगल को डराता है। हवे ब छे दिए गए शब्द का विरोधार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हर्ष तो विषाद, हर्ष में आकर वह मुझसे लिपट गई। क छे दिए गई कहावत का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो अर्थ છે એનો कुछ समय का सुख और फिर दुख आना। आ एनो अर्थ છે। હવે वाक्य જોઈએ कि गीता को सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली थी। 2 दिन के बाद गीता ने कहा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। હવે આપણે ચોથો વિભાગ જોઈએ। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द, सागर तो समुद्र, सागर में मोती मिलते हैं। वाक्य बन्યું। હવે આપણે विरुद्धार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विष तो अमृत, विष पीकर शंकर नीलकंठ कहलाए। હવે આપણે ક જોઈએ कि दी गई कहावत का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो समय बीत जाने पर पछताना बेकार है, एनो अर्थ છે। तो वाक्य જોઈએ रमेश के नापास होने पर वह दुखी हो गया, तब पिताजी ने कहा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। હવે પાંચમું જોઈએ। પહેલું છે સમાનાर्थी शब्द છે, तो आँख तो नयन, हमें भगवान ने 2 सुंदर आँखें दी है। અહીંયા બીજું વિરુદ્ધાર્થીનું જોઈએ। गरीब तो अमीर, गरीब लोग बहुत ईमानदारी से सेवा करते हैं। હવે दी गई कहावत का अर्थ लिखकर, तो 1 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, तो एनो जवाब છે अनहोनी बात। तो वाक्य છે बच्चा तेजी और दुष्टता में माँ बाप से भी बड़ा हुआ है। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। सागर कला रोशनी मालती, तो कला मालती रोशनी कला, सॉरी અહીંયા કલા માલતી રોશની અને અહીંયા આવશે સાગર, અહીંયા આવશે સાગર, એટલે કલા માલતી રોશની અને સાગર। બીજું જોઈએ કેશવ કંકાલ કાજલ કિનારા, તો ક કમ, તો પહેલાં કમ વાળું આવશે। કંકાલ કાજલ કિનારા અને કેશવ। હવે જ્ઞાન આનંદ ક્ષમા કલમ, તો આનંદ કલમ ક્ષમા જ્ઞાન। राजा श्रवण शरबत वतन, तो राजा वतन शरबत श्रवण। सुलभ सेवक संसार सावन, संसार सावन सा
વન સુલભ અને સેવક. એટલે આ રીતે તમારે શબ્દકોશના ક્રમમાં સાચો જવાબ, આપણે જે શબ્દકોશનો ક્રમનો જે કોઠો છે એના આધારિત અહીંયા જવાબ લખેલા છે એટલે બિલકુલ સાચા છે. હવે આપણે જોઈએ આગળ प्रश्न नंबर 4. निम्नलिखित समस्या आने पर आप क्या करेंगे? कोई 4 कार्य लिखिए. હવે એમાં પહેલું છે आपके परिवार में किसी को कोरोना हो जाए तो એનો જવાબ આપણે જોઈએ તો જવાબ છે यदि मेरे परिवार में किसी को कोरोना हो जाए तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति को आइसोलेट करेंगे, उसे एक अलग कमरा देंगे ताकि उसकी वजह से कोरोना घर में दूसरों को ना हो. उस व्यक्ति को खाने में पौष्टिक वस्तु ही देंगे. उसे फलों का जूस, फलियाँ जैसे मूंग, चने आदि देंगे. दवाई भी समयसर देंगे. उसके साथ फ़ोन से बात करेंगे ताकि उसको अकेला ना लगे. उसके कपड़े और दूसरी चीज़ों को अच्छे से धोकर धूप में सुखाएंगे. उसका कमरा हवा उजास वाला रखेंगे. उसे ज़्यादा तकलीफ हो तो तुरंत अस्पताल में भर्ती करेंगे. એટલે આ રીતે મેં મારી રીતે લખ્યો છે, તમે તમારી રીતે જવાબ લખી શકો છો. હવે આપણે બીજો અહીંયા બ વિભાગમાં આ અનો જવાબ જોયો. હવે બમાં છે બીજું કે आपकी पाठशाला में चोरी हो जाए तो. બીજો છે चोरी हो जाए तो जवाब જોઈએ આપણે. यदि हमारी पाठशाला में चोरी हो जाए तो हम जिस वस्तु की चोरी हुई है वह वस्तु को आखिर में किसने कहाँ देखा था उसकी तपास करेंगे. फिर उन लोगों को ठीक से पूछताछ करेंगे. यदि उनमें हमें कोई शंकाशील लगे तो उसकी अलग से छानबीन करेंगे. અહીંયા આવશે छानबीन करेंगे. उसे धाक धमकी देकर सच बाहर निकालेंगे. तब वह व्यक्ति या बच्चा मान जाएगा. उसे पुलिस की धमकी भी ज़रूरत पड़ने पर देंगे. यदि वस्तु बहुत बड़ी है और पाठशाला में किसी ने उन्हें नहीं लिया तो ऐसा लगे तो गांव में भी सरपंच को कहकर छानबीन करेंगे. અહીંયા બીજાનો જવાબ છે આપણે બ વિભાગનો. હવે ત્રીજું જોઈએ. आप अपने मित्र के साथ घर जा रहे हैं और रास्ते में दुर्घटना हो जाए तो एनो जवाब જોઈએ. यदि मैं अपने मित्र के साथ घर जा रहा हूँ तभी रास्ते में दुर्घटना हो जाए तो हम दुर्घटना होने पर सबसे पहले 108 को कॉल करेंगे. रास्ते में साइड में फुटपाथ में चले जाएंगे. फिर अपने मोबाइल से घर वालों को कॉल करने को कहेंगे. दूसरों की मदद अपने सगे संबंधी से कांटेक्ट करेंगे. यदि दूसरों के साथ दुर्घटना हो तो हम उसके लिए 108 बुलाएंगे और उनके संबंधी को जान करेंगे. इस तरह हम दुर्घटना का समस्या को सॉल्व करेंगे. હવે છે आपकी पाठशाला में पीने का पानी की कमी हो तो. बराबर. तो जवाब જોઈએ. यदि मेरी पाठशाला में पीने के पानी की कमी हो तो सरपंच को कहेंगे कि हमारी पाठशाला में बोर लगवा दे ताकि पानी की समस्या दूर हो सके. पानी पीने लायक यदि ना हो तो उसे शुद्ध बनाने के लिए आरओ की व्यवस्था करेंगे. उसके लिए दान मांगकर गांव में व्यवस्था करेंगे. आचार्य के द्वारा शैक्षणिक तालुका संस्था में पत्र लिखने को कहेंगे. जिले तक मदद के लिए पत्र लिखेंगे. इस तरह गांव या तालुका जिले में से कहीं भी मदद लेकर पानी की समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे. હવે પાંચમું જોઈએ છેલ્લું. आपके गली मोहल्ले में गंदगी ज़्यादा हो तो. जवाब જોઈએ. यदि मेरे गली मोहल्ले में ज़्यादा गंदगी हो तो हम सब इकट्ठे होकर इस समस्या को दूर करने का उपाय खोजेंगे. सबके घर के आंगन में निकलता कचरा बंद करवाएंगे. सबको गंदगी के कारण हो रही बीमारियों के बारे में बताकर जागरूक करेंगे. सबको स्वच्छता का महत्व समझाने के लिए शेरी नाटक या सूत्रों द्वारा समझाने का प्रयत्न करेंगे. यदि सब मानेंगे तो सबके आंगन स्वच्छ हो जाएंगे. दूसरी ओर हम कार्यालय में पत्र लिखकर स्वास्थ्य अधिकारियों को इसकी जाण करेंगे. स्वास्थ्य ऑफिस में कॉल करके दवा छांटने को कहेंगे. એટલે આ રીતે તમે એનો જવાબ લખી શકો છો. હવે આપણે છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈએ. प्रश्न नंबर 5. निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए. पहलो છે छुट्टी के लिए अपने अध्यापक को प्रार्थना पत्र. छुट्टी के लिए अपने अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए. तो ये તમારી ચોપડીમાં જ આપેલું છે प्रार्थना पत्र. छुट्टी के लिए अध्यापक पत्र. तो अहीं तमे तमारुं एड्रेस अहीं बदली अने तमारा गुरुदेवने अहीं स्कूलनुं नाम लखी अने तमे आ रीते पत्र लखी शको छो. हवे बीजुं छे
प्रवास में जाने की अनुमति के लिए अपने पिता को अनुमति पत्र लिखिए। तो ये पण तमारी ચોપડીમાં છે अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। तो अहीं तमारुं एड्रेस सुधारी अने पछी तमारा पप्पाने आ रीते तमे पत्र लखी शको छो। हवे आपणे त्रीजुं जोईए, अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखिए। तो आ बधाई पत्र छे। तो अहीं सालगिरह पर बधाई पत्र एटले जन्मदिन। अहीं तमारुं एड्रेस बदली तमारा मित्रनुं नाम अहीं तमारे बदली काढवानुं छे अने पछी आ रीते तमारे एने बधाई आपवानी छे। छेल्ले तमारुं अहीं तमारे नाम लखवानुं छे। हवे चौथुं छे, स्वास्थ्य अधिकारी को अपने विस्तार की गंदगी के बारे में शिकायती पत्र लिखिए। चौथुं, तो शिकायती पत्र आ रह्यो कार्यालय पत्रमा छे। स्वास्थ्य गंदगी बारे में शिकायती पत्र अहींया बड़ोदानुं छे। तमे तमारा कोईपण जे महानगरपालिका लागे एमां तमे लखी शको छो अने पछी छेल्ले तमारुं नाम अने तमारी गलीनुं नाम मोहल्ला लखी शको छो। एटले आ रीते तमारे शिकायती पत्र लखवानो छे। हवे छेल्लुं जोईए, अपने जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो आ पण तमारी ચોપડીમાં निमंत्रण पत्र आपेलो छे, तमने बताऊं। आ रह्यो निमंत्रण पत्र, जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए आमंत्रण। अहींया तमारे सोसायटीनुं नाम तमारे लखवानुं छे अने जेनुं मित्र लखवानुं छे, तमारा मित्रनुं नाम लखवानुं छे अने आ रीते तमारे विगतो अहींया लखी अने पछी छेल्ले तमारे अहींया तमारुं पोतानुं नाम लखीने पत्र पूरो करवानुं छे। तो अहींया मारो विडियो पूरो थाय छे। जो आपने मारो विडियो गम्यो होय तो लाइक अने शेर करजो ने मारी चेनलने सब्सक्राइब करजो अने आगळना प्रश्न बेंकनुं सोल्यूशन जोवा माटे जोता रहो मारी आगळना तमाम विडियोने।